नमस्कार दोस्तों, मैं संपत सिंह मीना, सहायक आचार्य, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक, राजकीय महाविद्यालय टोंक के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बीएससी पार्ट तृतीय के प्रथम पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जल एवं विलयन, पादप कोशिका का जल के साथ संबंध, जल का अवशोषण, रसारोहण, इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। विसरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, विसरण दाब किसे कहते हैं, परासरण किसे कहते हैं, परासरण दाब किसे कहते हैं, परासरण का पौधों में क्या महत्व है, जीव द्रव्य कुंचन और अंतःशोषण, इन सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। पौधों में जल का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन प्लांट लाइफ। सजीवों का एक महत्वपूर्ण और प्रमुख आवश्यक घटक होता है जल, और अधिकांश जो पौधे होते हैं, अधिकतर पौधों में जल की मात्रा उनके बॉडी वेट का, उनके भार का लगभग 70 से 95% तक होता है। कुछ काष्ठीय ऊतक होते हैं, उनमें इनकी जो मात्रा होती है वह तुलनात्मक रूप से कम भी होती है। शुष्क बीजों में जल की मात्रा बहुत कम होती है और लगभग 5% तक होती है। जल जीवन का एक आधारभूत अणु होता है कोशिका के भीतर, और बाह्य जो वातावरण होता है उसमें भौतिक और रासायनिक क्रियाएं जो होती है उसके लिए एक एनवायरनमेंट जल प्रदान करता है। जल का अनुमान इस प्रकार से लगाया जा सकता है कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वह जलीय माध्यम है, उसी में हुई है, और जीवन के विकास में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अतः हम कह सकते हैं कि जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। पौधों में जल का क्या महत्व है उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स है, बिंदु है, उन पर चर्चा करेंगे। पहला इंपॉर्टेंस है प्रोटोप्लाज्म का घटक। जल प्रोटोप्लाज्म का एक आवश्यक घटक होता है। यदि प्रोटोप्लाज्म में जल की मात्रा कम हो जाती है तो कोशिकाओं में होने वाली जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती है वो मंद हो जाती है। यदि किसी कोशिका में जल की मात्रा एक क्रिटिकल लेवल से कम हो जाती है तो उस कंडीशन में जो कोशिका होती है वह मृत भी हो जाती है। लेकिन कुछ कोशिकाएं होती है, जैसे बीज होते हैं, जिनमें कि 5% तक जल होता है, अत्यंत न्यून मात्रा में जल होने पर भी जीवित बने रहते हैं, परंतु उन्हें सक्रिय रूप से होने के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। विलायक के रूप में जल का महत्व। सजीव कोशिकाओं में यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जल कार्य करता है। विभिन्न गैस, खनिज लवण और कार्बनिक पदार्थों के घुले रहने के लिए भी जल का होना आवश्यक होता है, क्योंकि कोशिकाओं में जल विलयन के रूप में होता है और विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं उसी के माध्यम से संपन्न होती है। तो विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए एक मीडियम का कार्य भी जल करता है। तीसरा आता है स्थानांतरण मीडियम। जल जैविक तंत्र में विभिन्न प्रकार के पदार्थों के स्थानांतरण में भी एक मीडियम के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है, जैसे कि गैस, खनिज लवण आदि जो बाह्य वातावरण से पौधों में और पादप में एक भाग से दूसरे भाग में विसरित होते हैं। जाइलम और फिलोएम के माध्यम से खनिज लवण और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका परिवहन होता है, वह भी जल के माध्यम से ही होता है। रासायनिक आकार की यदि हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें एक अभिकारक के रूप में भी जल क्रिया करता है, और यह जो अभिक्रिया होती है उसमें अपघटन के द्वारा जल के अणु के द्वारा हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयनों का निर्माण होता है। और प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे
कि इस क्रिया को हाइड्रोलाइसिस ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहा जाता है। विलेयों के आयोनाइजिंग में जल का अणु जिसका कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह व्यवहार करता है, जो जल में घुलने पर विलेय अणु जो है आयनीकृत हो जाते हैं, उनका आयोनाइजेशन हो जाता है और इन आयनों को जल के अणु घेर करके इनके चारों ओर एक हाइड्रेशन सेल का निर्माण करते हैं, जिसके कारण इनमें एक दूसरे से पृथक बने रहते हैं और विसरणशील बने रहते हैं। अंगों की स्फीति में टर्जिडिटी ऑफ ऑर्गन्स, पादप कोशिकाओं में अधिकतर जल जो है रिक्तिकाओं में स्टोरेज होता है, जिससे कोशिका और जो पादप अंग होते हैं उनकी टर्जिडिटी बनी रहती है, क्योंकि स्फीत कोशिकाएं विभाजन के लिए और वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। यथार्थ हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं की स्फीत अवस्था उनके विभाजन के लिए और उनकी वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, जो कि जल के कारण ही संभव हो पाता है। प्लांट मूवमेंट्स, पादप गतियों की यदि हम बात करें तो पादपों के विभिन्न अंग जैसे कि रंध्रों का खुलना बंद होना, पुष्पों का खुलना बंद होना, या जो फल होते हैं उनका स्फुटन, ये सभी जो है जल की स्फीत अवस्था के कारण ही संपन्न हो पाता है। दूसरा आता है ताप नियंत्रण। जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है और इसकी वाष्पन की ऊष्मा भी अधिक होती है। इन विशिष्ट गुणों के कारण ही जल एक ताप नियंत्रक, थर्मो रेगुलेटर, टेम्परेचर रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट आता है जीवन चक्र का माध्यम। अनेक जलीय पादप और जो निम्न पादप होते हैं उनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, यानी कि जलीय माध्यम में ही वो अपने लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। विभिन्न पौधों के बीज, फल और बीजाणुओं का जो प्रकीर्णन होता है वह भी जल के माध्यम से होते हैं। अनेक स्थलीय पादप भी है, जैसे कि कुछ टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स, उनमें निषेचन की क्रिया जल की उपस्थिति में ही संपन्न हो पाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये थे कि जल का पौधों में किस प्रकार से और क्या क्या महत्व है। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। जल के कौन कौन से भौतिक गुण हैं। पहला गुण आता है उसका क्वथनांक। जल का क्वथनांक सर्वाधिक होता है और इसका क्वथनांक अधिक होने के कारण ही इनकी जलों के जो अणु होते हैं उनके मध्य में जो गठबंधन होता है, जो एसोसिएशन होता है, वह बन पाता है। यदि जल का क्वथनांक अधिक नहीं होता तो कोशिकाओं के अंतर्गत जो जैविक क्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं संपन्न होती है, उनका होना संभव नहीं होता। नेक्स्ट आता है गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। जल का गलनांक बिंदु भी सर्वाधिक होता है। यह भी जल के अणुओं के मध्य में प्रबल अंतराण्विक बंधों का निर्माण करता है। घनत्व की यदि हम बात करें तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैक्सिमम होता है। इस गुण के कारण ही अत्यधिक न्यून तापमान पर भी जल गहरी झीलों और समुद्रों में जम नहीं पाता है। नेक्स्ट आता है विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। जल की विशिष्ट ऊष्मा तरल अमोनिया के बाद में सर्वाधिक होती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अमोनिया की सबसे अधिक होती है, उसके बाद में जल की ही होती है। किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा वह ऊर्जा होती है जो पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है, और इस गुण के कारण ही जल के गर्म होने की जो प्रक्रिया होती है वह बहुत धीमी होती है, मंद होती है, जो कि जल की इस गुण के कारण ही जो जैविक क्रियाएं होती है उन जैविक क्रियाओं के लिए विशिष्ट है। नेक्स्ट आता है वाष्पन की ऊष्मा, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जल की उच्च वाष्पन ऊष्मा होती है। वाष्पन ऊष्मा वह मात्रा है जो 1 ग्राम द्रव को वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक होती है। गुप्त ऊष्मा, जल की गुप्त ऊष्मा का मान भी उच्च होता है। वह ऊष्मा
वह ऊर्जा जो 1 ग्राम ठोस को यानी कि जमा बिंदु पर द्रव में परिवर्तित करने में आवश्यक होती है उसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा के कारण ही कोशिकाओं में जल जो है जमने से रुक पाता है। पृष्ठ तनाव वह बल जो जल की सतह पर क्रियाशील होता है। इस गुण के कारण ही यानी कि पृष्ठ तनाव के गुण के कारण ही पौधों की जो वाहिकाएं होती है उन वाहिकाओं के माध्यम से रसारोहण की क्रिया संपन्न हो पाती है और जल जमीन से यानी कि जड़ों से पौधे के शीर्ष भाग पर पहुंच पाता है। जनन सामर्थ्य जल के अणुओं के मध्य में संसंजन बल और आसंजन बल के कारण ही इनमें प्रत्यास्थता पाई जाती है और जल का यह गुण जो है रसारोहण की क्रिया में महत्वपूर्ण होता है। जल रंगहीन होता है और इसलिए प्रकाश जो है गहराई में भी प्रवेश कर पाता है। यही कारण है कि जल की गहराई में पाए जाने वाले जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं और उनका वहाँ पाया जाना संभव हो पाता है। तो ये जल के विशिष्ट भौतिक गुण थे।